अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मीठा सोडा, जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, ये हमारी खूबसूरती में इजाफ़ा करने के साथ साथ हमारी स्किन की वाइटनिंग में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नाज़रीन कराम, मीठे सोडे को अगर पानी के साथ मिक्स कर लिया जाए और इसको चेहरे पर अप्लाई कर दिया जाए तो हमारे जो एक्नी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। चेहरे के ऊपर जो दाग धब्बे हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं। नाज़रीन कराम, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या बेकिंग सोडा या मीठा सोडा जो है वो स्किन के लिए सेफ़ है या स्किन के लिए अच्छा है, नुकसानदेह तो नहीं है। नाज़रीन कराम, इस वीडियो में सब आपको बताते हैं। सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं एक्नी के अगेंस्ट इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। नाज़रीन कराम, आपने एक टेबल स्पून या टी स्पून बेकिंग सोडा ले लेना है और उसको एक टीस्पून वाटर के साथ मिक्स करके छोटा सा पेस्ट बना लेना है। नाज़रीन कराम, जहाँ जहाँ एक्नी का प्रॉब्लम है वहाँ इसको लगाते जाएं और ठीक 30 मिनट के बाद आपने चेहरे को जो है पहले गर्म पानी के साथ वॉश करना है और फिर ठंडे पानी के साथ वॉश करना है। ये अमल आपने 10 से 15 दिन दोहराना है। आप देखेंगे कि आपका एक्नी का प्रॉब्लम जो है इससे बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। नाज़रीन कराम, ये बहुत अच्छा एक्सफोलिएंट मटेरियल होता है जो कि डेड सेल्स को जो है लाइव करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन कराम, इसके अलावा डार्क नेक स्किन जो है उसको भी वाइटनिंग करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा ये स्किन की ग्लो में बहुत अच्छा किरदार अदा करेगा। आपने एक चम्मच बेकिंग सोडा लेना है, एक चम्मच वाटर इस्तेमाल करना है, उसमें आधा चम्मच लेमन डाल देना है और आधा ही चम्मच आपने हनी का इस्तेमाल करना है। इन सारी चीज़ों को आप मिक्स करके अपने चेहरे पे लगाएं और चंद ही दिन के इस्तेमाल से आपके चेहरे की स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ग्लोई हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन कराम, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उस पर भी आप बेकिंग सोडा अप्लाई करें। 10 दिन में आप देखेंगे कि आपकी ऑयली स्किन जो है वो बेहतर हो जाएगी। अगर स्किन के ऊपर कोई रैशेस वगैरह बने हुए हैं तो आपने कोकोनट ऑयल के साथ बेकिंग सोडा मिक्स कर लेना है और स्किन रैशेस पे लगा दें। स्किन रैशेस इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन कराम, अगर डार्क लिप्स हैं तो उस पर भी आप सोडा अप्लाई करें तो आपके लिप्स जो हैं वो पिंक हो जाएंगे। डार्क लिप्स के ऊपर आपने 1 टीस्पून हनी इस्तेमाल करनी है और 1 ही टीस्पून आप जो है वो बेकिंग सोडा उसमें मिक्स करें और लगाएं। आपके लिप्स जो हैं बिल्कुल पिंक हो जाएंगे। इसके अलावा आप अपने दांतों को भी इस दांतों के ऊपर इसको अप्लाई करें। इसी पेस्ट को आप दांतों पर जब अप्लाई करेंगे तो आपके पीले दांत जो हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे। तो आपने आधा टीस्पून जो है बेकिंग सोडा लेना है और उसमें 2 कतरे पानी डालकर आपने दांतों पर लगा लेना है। 5 से 10 मिनट बाद आप अपने दांतों के ऊपर जो है वो ब्रश फेरते रहें तो 5 से 10 मिनट के इस्तेमाल से ही आपके दांत जो हैं वो मोती की तरह चमकदार हो जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन कराम, अगर आप अपने बालों को घना बनाना चाहते हैं, बालों की हिफाजत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा चेहरे पर जो बाल निकल आते हैं उनसे ख़वातीन जो हैं अगर उनसे छुटकारा पाना चाहती हैं तो अपने चेहरे के बालों के लिए भी ये पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपने 200 ml जो है बॉइल्ड वाटर लेना है, उसमें आधा चम्मच जो है आपने बेकिंग सोडा डाल देना है। इसको आपने अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई कर देना है। कुछ ही दिन के अमल से आपके चेहरे के बाल जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा फीट के मसाज के लिए बहुत अच्छा है, फीट को वाइट करने के लिए बहुत अच्छा है और पेडी केयर के लिए भी सोडा जो है वो बहुत अच्छा समझा जाता है। इसी तरह पाँव के साथ साथ आप अपने हाथों का भी मसाज इससे कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बॉडी आर्डर का मसला रहता है या जिनके पसीने से बदबू आती रहती है तो वो अपनी पानी वाली बाल्टी के अंदर 2 चम्मच सोडे के डाल दें और फिर नहाएं। या आर्म पिट्स के नीचे जो है ख़ुसूसन स्मेल आती है तो वहाँ आप इसको अप्लाई करें तो स्किन जो है आपकी बेहतर हो जाएगी और स्किन से बदबू आना बंद हो जाएगी और आपका पसीना जो है वो बदबूदार नहीं रहेगा। इसके अलावा जिन लोगों को फंगस नेल का सामना रहता है, नेल फंगस के लिए भी बहुत अच्छा है।
خصوصاً ٹو نیل فنگس کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ جو ہے انگلیوں کے درمیان اس کو اپلائی کر دیں اور واش کریں تو کچھ ہی دنوں میں فنگس دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ نیلز ٹوٹے ہوئے ہیں، نیل کمزور ہیں، نیل کے اوپر فنگس کا اٹیک ہے، تو آپ اس کا پیسٹ اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس پروسیس کو اونیکو مائکوسس بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ٹو نیل فنگس کے اوپر جو ہے وہ کافی عرصے تک ٹو نیل فنگس جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے ناخنوں کے اوپر، تو آپ نے اس کو استعمال کرتے رہنا ہے، تو کچھ ہی دنوں کے استعمال سے ٹو نیل فنگس کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔